गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कारक क्या होते हैं। जैसे श्रेया बाजार लौट रही थी, रास्ते में उसे सड़क किनारे एक पिल्ला दिखाई दिया। कुछ लड़के पिल्ले तंग कर रहे थे, श्रेया उन्हें डांट कर भगा दिया। उस थैले डबल रोटी एक टुकड़ा निकाला और उसे खाने दिया। ये सब अधूरा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने में बहुत सारी गलतियां लग रही है। किस कारण से? क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखियो, इनको ही यहाँ पर कारक के प्रयोग के माध्यम से बताया गया है। श्रेया बाजार से लौट रही थी, रास्ते में उसे सड़क के किनारे पिल्ला दिखाई दिया। कुछ लड़के पिल्ले को तंग कर रहे थे, श्रेया ने उन्हें डांट कर भगा दिया। उसने थैले से डबल रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसे खाने के लिए दिया। आया समझ में अब इसका अर्थ? कारक के माध्यम से हम इसको अच्छा कर पाए, इसको सुंदर कर पाए, इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो कारक के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। इनका अर्थ समझ में आ रहा है। रंगीन शब्दों के साथ लगे चिन्ह से में, के, को, ने, से, का के लिए ही वाक्यों को अर्थ प्रदान कर रहे हैं। ये कारक चिन्ह है। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह ही कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उससे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रधान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक हैं, कारक उनकी विभक्ति चिन्ह, उनकी पहचान। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। पहचान क्या है? किसने, कौन। कर्म कारक को, किससे, क्या। करण कारक से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान कारक के लिए, को, किसके लिए, किसको। अपादान कारक से अलग होना, कहाँ से। संबंध का, के, की, रा, री, रे, किसका, किससे, किसकी। अधिकरण कारक में, पर, किसमें, कहाँ पर, किस पर। संबोधन हे, अरे। कर्ता कारक शब्द की जिस रूप से क्रिया के करने का पता चले, उससे कर्ता कारक कहते हैं। रोहित कहानी लिखता है। कौन लिख रहा है? रोहित। तो सारा जो इस कहानी लिखता कौन है? रोहित। हमने पढ़ा इसका पहचान क्या है? किसने, कौन। तो कौन लिखता है? रोहित। रागिनी ने खाना परोसने में माँ की मदद की। किसने की? रागिनी ने। कर्म कारक जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। सुधा चित्र बनाती है। कौन चित्र बनाती है? सुधा चित्र बनाती है। हमने इसकी पहचान देखी है। किससे, क्या। क्या बनाती है? चित्र बनाती है। कौन? सुधा बनाती है। तो कर्म कर रही है सुधा। क्या काम कर रही है? चित्र बनाने का काम कर रही है। राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो एक कर्म किया इसने, राम जी ने। कभी कभी वाक्य में 2 कर्म एक साथ भी आते हैं। अध्यापिका ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। तो व्याकरण पढ़ाया, यहाँ पर आप बोलोगे पढ़ाई नहीं होता बेटा, व्याकरण हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए पढ़ाया ही आएगा। करण कारक कर्ता जिस साधन के द्वारा किया जाता है, उससे करण कारक कहते हैं। दर्जी कैंची से कपड़ा काटता है। किससे काटता है? कैंची से। पहचान पढ़ी थी हमने, किसके द्वारा, किससे। तो कैंची के से काटता है। हरिराम ने कामचोर गधे के डंडे से पिटाई करी। किसके द्वारा पिटाई की? डंडे के द्वारा। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है तो वह कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। अब माँ सबके लिए नए कपड़े खरीद कर लाई। कौन लेके आई? माँ। हमने इसकी पहचान पढ़ी थी, किसके लिए, किसको। तो माँ सबके लिए कपड़े खरीद के लाई, इन सब बच्चों के लिए खरीद के लाई। पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। किसको दिया? सबको दिया।
कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को है, पर संप्रदान कारक में को में कुछ देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। मतलब कि वे दोनों की विभक्ति को है, लेकिन संप्रदान में क्या होता है, कुछ देने या उपकार करने का भाव होता है। पुलिस ने चोर को पीटा, कर्म कारक है, पुलिस ने चोर को पीटा, उसने उसको कुछ दिया नहीं, मारी, मतलब उसने तो उसको मारा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुलिस ने चोर को खाना दिया, तो खाना दिया, कुछ दिया है, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। तो संप्रदान कारक में कुछ दिया जाता है, जबकि कर्म कारक में कुछ नहीं दिया जाता। दोनों की विभक्ति को है, दोनों की विभक्ति क्या है, को। ठीक है बच्चों, अपादान कारक संबंध कारक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।